एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई नई चीजें सीखना चाहता था। उसे कहानियां और प्रकृति बहुत पसंद थी। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक जादुई पेड़ है, लेकिन आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया था। एक दिन अली ने सोचा, मैं खुद जाकर देखता हूं। अली सुबह सुबह अपना बैग लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटी सी भूखी बिल्ली मिली। अली ने अपना बिस्किट उसे दे दिया। थोड़ी दूर आगे उसे एक चिड़िया जमीन पर गिरी हुई मिली। अली ने उसे पानी पिलाया और वो उड़ गई। चलते चलते अली एक बहुत ही सुंदर पेड़ के पास पहुंच गया। उस पेड़ की पत्तियों से रोशनी निकल रही थी। पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, अली, तुमने सबकी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। पेड़ ने अली को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे घर जाकर लगाना और रोज पानी देना। अली घर आ गया और उस बीज को अपनी छोटी सी क्यारी में लगा दिया। वो रोज उसे पानी देता और उससे बातें करता। कुछ दिनों में उस बीज से एक प्यारा सा पौधा निकल आया। धीरे धीरे वो एक बड़ा पेड़ बन गया। एक दिन उस पेड़ पर रंग बिरंगे फल लग गए। जो भी वो फल खाता खुश हो जाता। अली ने वे फल पूरे गांव में बांट दिए। गांव वाले बहुत खुश हो गए और अली से बहुत प्यार करने लगे। तब अली को समझ आया, जादू कोई पेड़ या फल नहीं होता, जादू होता है अच्छाई और बांटना। और इस तरह अली गांव का सबसे प्यारा बच्चा बन गया। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई नई चीजें सीखना चाहता था। उसे कहानियां और प्रकृति बहुत पसंद थी। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक जादुई पेड़ है, लेकिन आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया था। एक दिन अली ने सोचा, मैं खुद जाकर देखता हूं। अली सुबह सुबह अपना बैग लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटी सी भूखी बिल्ली मिली। अली ने अपना बिस्किट उसे दे दिया। थोड़ी दूर आगे उसे एक चिड़िया जमीन पर गिरी हुई मिली। अली ने उसे पानी पिलाया और वो उड़ गई। चलते चलते अली एक बहुत ही सुंदर पेड़ के पास पहुंच गया। उस पेड़ की पत्तियों से रोशनी निकल रही थी। पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, अली, तुमने सबकी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। पेड़ ने अली को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे घर जाकर लगाना और रोज पानी देना। अली घर आ गया और उस बीज को अपनी छोटी सी क्यारी में लगा दिया। वो रोज उसे पानी देता और उससे बातें करता। कुछ दिनों में उस बीज से एक प्यारा सा पौधा निकल आया। धीरे धीरे वो एक बड़ा पेड़ बन गया। एक दिन उस पेड़ पर रंग बिरंगे फल लग गए। जो भी वो फल खाता खुश हो जाता। अली ने वे फल पूरे गांव में बांट दिए। गांव वाले बहुत खुश हो गए और अली से बहुत प्यार करने लगे। तब अली को समझ आया, जादू कोई पेड़ या फल नहीं होता, जादू होता है अच्छाई और बांटना। और इस तरह अली गांव का सबसे प्यारा बच्चा बन गया। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई नई चीजें सीखना चाहता था। उसे कहानियां और प्रकृति बहुत पसंद थी। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक जादुई पेड़ है, लेकिन आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया था। एक दिन अली ने सोचा, मैं खुद जाकर देखता हूं। अली सुबह सुबह अपना बैग लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटी सी भूखी बिल्ली मिली। अली ने अपना बिस्किट उसे दे दिया। थोड़ी दूर आगे उसे एक चिड़िया जमीन पर गिरी हुई मिली। अली ने उसे पानी पिलाया और वो उड़ गई। चलते चलते अली एक बहुत ही सुंदर पेड़ के पास पहुंच गया। उस पेड़ की पत्तियों से रोशनी निकल रही थी। पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, अली, तुमने सबकी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। पेड़ ने अली को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे घर जाकर लगाना और रोज पानी देना। अली घर आ गया और उस बीज को अपनी छोटी सी क्यारी में लगा दिया। वो रोज उसे पानी देता और उससे बातें करता। कुछ दिनों में उस बीज से एक प्यारा सा पौधा निकल आया। धीरे धीरे वो एक बड़ा पेड़ बन गया। एक दिन उस पेड़ पर रंग बिरंगे फल लग गए। जो भी वो फल खाता खुश हो जाता। अली ने वे फल पूरे गांव में बांट दिए। गांव वाले बहुत खुश हो गए और अली से बहुत प्यार करने लगे। तब अली को समझ आया, जादू कोई पेड़ या फल नहीं होता, जादू होता है अच्छाई और बांटना।
और इस तरह अली गांव का सबसे प्यारा बच्चा बन गया। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई नई चीजें सीखना चाहता था। उसे कहानियां और प्रकृति बहुत पसंद थी। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक जादुई पेड़ है, लेकिन आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया था। एक दिन अली ने सोचा, मैं खुद जाकर देखता हूं। अली सुबह सुबह अपना बैग लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटी सी भूखी बिल्ली मिली। अली ने अपना बिस्किट उसे दे दिया। थोड़ी दूर आगे उसे एक चिड़िया जमीन पर गिरी हुई मिली। अली ने उसे पानी पिलाया और वो उड़ गई। चलते चलते अली एक बहुत ही सुंदर पेड़ के पास पहुंच गया। उस पेड़ की पत्तियों से रोशनी निकल रही थी। पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, अली, तुमने सबकी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। पेड़ ने अली को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे घर जाकर लगाना और रोज पानी देना। अली घर आ गया और उस बीज को अपनी छोटी सी क्यारी में लगा दिया। वो रोज उसे पानी देता और उससे बातें करता। कुछ दिनों में उस बीज से एक प्यारा सा पौधा निकल आया। धीरे धीरे वो एक बड़ा पेड़ बन गया। एक दिन उस पेड़ पर रंग बिरंगे फल लग गए। जो भी वो फल खाता खुश हो जाता। अली ने वे फल पूरे गांव में बांट दिए। गांव वाले बहुत खुश हो गए और अली से बहुत प्यार करने लगे। तब अली को समझ आया, जादू कोई पेड़ या फल नहीं होता, जादू होता है अच्छाई और बांटना। और इस तरह अली गांव का सबसे प्यारा बच्चा बन गया। बसंत का दिन था। आसमान नीला था और उसमें रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थीं। हर छत पर बच्चे हंस रहे थे और खुशी का शोर था। एक नन्हा लड़का अली भी अपनी छत पर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी हरी पतंग थी। वो थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि ये उसकी पहली पतंग थी। अली ने धीरे से डोर पकड़ी और पतंग को हवा में छोड़ दिया। पहले तो पतंग डगमगाने लगी, फिर धीरे धीरे उड़ने लगी। अली खुशी से चिल्लाया, अम्मी, मेरी पतंग उड़ गई। थोड़ी देर बाद अली ने देखा कि एक छोटी बच्ची की पतंग डोर टूटने की वजह से नीचे गिर गई। वो रोने लगी। अली ने तुरंत अपनी पतंग नीचे की और कहा, लो, तुम मेरी पतंग उड़ा लो। बच्ची मुस्कुरा दी। सभी बच्चों ने तालियां बजाईं। बसंत के दिन अली ने यह सीखा, खुशी जीतने में नहीं, बांटने में होती है। और आसमान रंगों से भर गया। बसंत का दिन था। आसमान नीला था और उसमें रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थीं। हर छत पर बच्चे हंस रहे थे और खुशी का शोर था। एक नन्हा लड़का अली भी अपनी छत पर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी हरी पतंग थी। वो थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि ये उसकी पहली पतंग थी। अली ने धीरे से डोर पकड़ी और पतंग को हवा में छोड़ दिया। पहले तो पतंग डगमगाने लगी, फिर धीरे धीरे उड़ने लगी। अली खुशी से चिल्लाया, अम्मी, मेरी पतंग उड़ गई। थोड़ी देर बाद अली ने देखा कि एक छोटी बच्ची की पतंग डोर टूटने की वजह से नीचे गिर गई। वो रोने लगी। अली ने तुरंत अपनी पतंग नीचे की और कहा, लो, तुम मेरी पतंग उड़ा लो। बच्ची मुस्कुरा दी। सभी बच्चों ने तालियां बजाईं। बसंत के दिन अली ने यह सीखा, खुशी जीतने में नहीं, बांटने में होती है। और आसमान रंगों से भर गया। बसंत का दिन था। आसमान नीला था और उसमें रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थीं। हर छत पर बच्चे हंस रहे थे और खुशी का शोर था। एक नन्हा लड़का अली भी अपनी छत पर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी हरी पतंग थी। वो थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि ये उसकी पहली पतंग थी। अली ने धीरे से डोर पकड़ी और पतंग को हवा में छोड़ दिया। पहले तो पतंग डगमगाने लगी, फिर धीरे धीरे उड़ने लगी। अली खुशी से चिल्लाया, अम्मी, मेरी पतंग उड़ गई। थोड़ी देर बाद अली ने देखा कि एक छोटी बच्ची की पतंग डोर टूटने की वजह से नीचे गिर गई। वो रोने लगी। अली ने तुरंत अपनी पतंग नीचे की और कहा, लो, तुम मेरी पतंग उड़ा लो। बच्ची मुस्कुरा दी। सभी बच्चों ने तालियां बजाईं। बसंत के दिन अली ने यह सीखा, खुशी जीतने में नहीं, बांटने में होती है। और आसमान रंगों से भर गया। बसंत का दिन था। आसमान नीला था और उसमें रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थीं। हर छत पर बच्चे हंस रहे थे और खुशी का शोर था। एक नन्हा लड़का अली भी अपनी छत पर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी हरी पतंग थी। वो थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि ये उसकी पहली पतंग थी। अली ने धीरे से डोर पकड़ी और पतंग को हवा में छोड़ दिया। पहले तो पतंग डगमगाने लगी, फिर धीरे धीरे उड़ने लगी। अली खुशी से चिल्लाया,
अम्मी, मेरी पतंग उड़ गई। थोड़ी देर बाद अली ने देखा कि एक छोटी बच्ची की पतंग डोर टूटने की वजह से नीचे गिर गई। वो रोने लगी। अली ने तुरंत अपनी पतंग नीचे की और कहा, लो, तुम मेरी पतंग उड़ा लो। बच्ची मुस्कुरा दी। सभी बच्चों ने तालियां बजाईं। बसंत के दिन अली ने यह सीखा, खुशी जीतने में नहीं, बांटने में होती है। और आसमान रंगों से भर गया। बसंत का दिन था। आसमान नीला था और उसमें रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थीं। हर छत पर बच्चे हंस रहे थे और खुशी का शोर था। एक नन्हा लड़का अली भी अपनी छत पर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी हरी पतंग थी। वो थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि ये उसकी पहली पतंग थी। अली ने धीरे से डोर पकड़ी और पतंग को हवा में छोड़ दिया। पहले तो पतंग डगमगाने लगी, फिर धीरे धीरे उड़ने लगी। अली खुशी से चिल्लाया, अम्मी, मेरी पतंग उड़ गई। थोड़ी देर बाद अली ने देखा कि एक छोटी बच्ची की पतंग डोर टूटने की वजह से नीचे गिर गई। वो रोने लगी। अली ने तुरंत अपनी पतंग नीचे की और कहा, लो, तुम मेरी पतंग उड़ा लो। बच्ची मुस्कुरा दी। सभी बच्चों ने तालियां बजाईं। बसंत के दिन अली ने यह सीखा, खुशी जीतने में नहीं, बांटने में होती है। और आसमान रंगों से भर गया। एक दिन अली जंगल में खेल रहा था कि उसे झाड़ियों के पास एक चमकता हुआ सुनहरा पत्थर मिला। पत्थर इतना रोशन था कि लगता था कि जैसे अंदर छोटी सी रोशनी जल रही है। अली ने पत्थर उठाया तो अचानक हवा में हल्की सी सरगोशी गूंजी, जैसे ये पत्थर मिल जाए, इसका एक दिल का सच्चा ख्वाब पूरा हो सकता है। अली हैरान हो गया। उसने सोचा कि वो क्या चाहता है। इसके जहन में आया कि काश पूरा जंगल खुशियों से भर जाए, जानवर खुश हो और हर तरफ रोशनी हो। क्योंकि उस जंगल में बहुत से वाकयात पेश आते थे और हर कोई परेशान रहता था। जैसे ही उसने ये खुश दिल हो के ख्वाहिश दिल में कही, पत्थर और ज्यादा रोशनी होने लगी। चंद लम्हों बाद पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। परिंदे खुशी से गाने लगे और हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। अली ने मुस्कुरा कर कहा, असल जादू पत्थर में नहीं, नेक दिल में होता है। पत्थर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। वो पत्थर सादा सा बन गया, जैसे अपना काम पूरा हुआ। और उसने दिन के बाद जंगल हमेशा के लिए खुशियों से भर गया और हर कोई खुशी से आने लगा और हर कोई हिफाजत महसूस करने लगा। एक दिन अली जंगल में खेल रहा था कि उसे झाड़ियों के पास एक चमकता हुआ सुनहरा पत्थर मिला। पत्थर इतना रोशन था कि लगता था कि जैसे अंदर छोटी सी रोशनी जल रही है। अली ने पत्थर उठाया तो अचानक हवा में हल्की सी सरगोशी गूंजी, जैसे ये पत्थर मिल जाए, इसका एक दिल का सच्चा ख्वाब पूरा हो सकता है। अली हैरान हो गया। उसने सोचा कि वो क्या चाहता है। इसके जहन में आया कि काश पूरा जंगल खुशियों से भर जाए, जानवर खुश हो और हर तरफ रोशनी हो। क्योंकि उस जंगल में बहुत से वाकयात पेश आते थे और हर कोई परेशान रहता था। जैसे ही उसने ये खुश दिल हो के ख्वाहिश दिल में कही, पत्थर और ज्यादा रोशनी होने लगी। चंद लम्हों बाद पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। परिंदे खुशी से गाने लगे और हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। अली ने मुस्कुरा कर कहा, असल जादू पत्थर में नहीं, नेक दिल में होता है। पत्थर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। वो पत्थर सादा सा बन गया, जैसे अपना काम पूरा हुआ। और उसने दिन के बाद जंगल हमेशा के लिए खुशियों से भर गया और हर कोई खुशी से आने लगा और हर कोई हिफाजत महसूस करने लगा। एक दिन अली जंगल में खेल रहा था कि उसे झाड़ियों के पास एक चमकता हुआ सुनहरा पत्थर मिला। पत्थर इतना रोशन था कि लगता था कि जैसे अंदर छोटी सी रोशनी जल रही है। अली ने पत्थर उठाया तो अचानक हवा में हल्की सी सरगोशी गूंजी, जैसे ये पत्थर मिल जाए, इसका एक दिल का सच्चा ख्वाब पूरा हो सकता है। अली हैरान हो गया। उसने सोचा कि वो क्या चाहता है। इसके जहन में आया कि काश पूरा जंगल खुशियों से भर जाए, जानवर खुश हो और हर तरफ रोशनी हो। क्योंकि उस जंगल में बहुत से वाकयात पेश आते थे और हर कोई परेशान रहता था। जैसे ही उसने ये खुश दिल हो के ख्वाहिश दिल में कही, पत्थर और ज्यादा रोशनी होने लगी। चंद लम्हों बाद पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। परिंदे खुशी से गाने लगे और हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। अली ने मुस्कुरा कर कहा, असल जादू पत्थर में नहीं, नेक दिल में होता है। पत्थर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। वो पत्थर सादा सा बन गया, जैसे अपना काम पूरा हुआ। और उसने दिन के बाद जंगल हमेशा के लिए खुशियों से भर गया और हर कोई खुशी से आने लगा और हर कोई हिफाजत महसूस करने लगा। एक दिन अली जंगल में खेल रहा था कि उसे झाड़ियों के पास एक चमकता हुआ सुनहरा पत्थर मिला। पत्थर इतना रोशन था कि लगता था कि जैसे अंदर छोटी सी रोशनी जल रही है। अली ने पत्थर उठाया तो अचानक हवा में हल्की सी सरगो
कोई परेशान रहता था। जैसे ही उसने ये खुश दिल हो के ख्वाहिश दिल में कही, पत्थर और ज्यादा रोशनी होने लगी। चंद लम्हों बाद पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। परिंदे खुशी से गाने लगे और हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। अली ने मुस्कुराकर कहा, असल जादू पत्थर में नहीं, नेक दिल में होता है। पत्थर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। वो पत्थर सादा सा बन गया, जैसे अपना काम पूरा हुआ। और उसने दिन के बाद जंगल हमेशा के लिए खुशी से भर गया और हर कोई खुशी से आने लगा और हर कोई हिफाजत महसूस करने लगा। एक दिन अली जंगल में खेल रहा था कि उसे झाड़ियों के पास एक चमकता हुआ सुनहरा पत्थर मिला। पत्थर इतना रोशन था कि लगता था कि जैसे अंदर छोटी सी रोशनी जल रही है। अली ने पत्थर उठाया तो अचानक हवा में हल्की सी सरगोशी गूंजी, जैसे ये पत्थर मिल जाए इसका एक दिल का सच्चा ख्वाब पूरा हो सकता है। अली हैरान हो गया। उसने सोचा कि वो क्या चाहता है। इसके जहन में आया कि काश पूरा जंगल खुशियों से भर जाए, जानवर खुश हो और हर तरफ रोशनी हो, क्योंकि उस जंगल में बहुत से वाकयात पेश आते थे और हर
कोई परेशान रहता था। जैसे ही उसने ये खुश दिल हो के ख्वाहिश दिल में कही, पत्थर और ज्यादा रोशनी होने लगी। चंद लम्हों बाद पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। परिंदे खुशी से गाने लगे और हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। अली ने मुस्कुरा कर कहा, असल जादू पत्थर में नहीं, नेक दिल में होता है। पत्थर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। वो पत्थर सादा सा बन गया, जैसे अपना काम पूरा हुआ। और उसने दिन के बाद जंगल हमेशा के लिए खुशी से भर गया और हर कोई खुशी से रहने लगा और हर कोई हिफाजत महसूस करने लगा। एक छोटे से गांव में 8 साल की एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम जोया था। जोया को रात का आसमान देखना बहुत पसंद था। हर रात वो अपनी छत पर जाकर सितारों को देखती और सोचती, काश कोई सितारा मेरे पास आ जाए। एक अजीब रात। एक रात अचानक आसमान में एक सितारा बहुत तेज चमकने लगा। फिर वो सितारा हिलता हुआ नीचे आने लगा। जोया का दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये टूटता हुआ सितारा था या कुछ और? वो धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ी जहां रोशनी गिर रही थी। राज का खुलासा। वहां एक छोटा सा चमकता हुआ गोला पड़ा था जो हल्की सी रोशनी दे रहा था। जैसे ही जोया ने उसे हाथ लगाया, रोशनी और तेज हो गई और उस गोले के अंदर से एक नरम सी आवाज आई, डर मत, मैं तुम्हारी हिम्मत देखने आया हूं। जोया पहले थोड़ी डरी, लेकिन फिर उसे याद आया कि अम्मी कहती हैं, हिम्मत से हर राज खुल जाता है। सच्चाई। वो सितारा असल में कोई जादू नहीं था। वो एक छोटा सा स्पेस ड्रोन खिलौना था जो शहर के साइंस फेयर से उड़कर यहां आ गिरा था। लेकिन उसकी चमक और आवाज ने जोया को एक बात सिखा दी, डर के पीछे अक्सर कोई नई खोज छुपी होती है। अगली सुबह गांव वालों ने उस खिलौने को देखा और सब हैरान रह गए। जोया को सबने ब्रेव एक्सप्लोरर का नाम दिया। सीख, हिम्मत और जिज्ञासा से ही हम नए राज और नए सपनों की खोज कर सकते हैं। एक छोटे से गांव में 8 साल की एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम जोया था। जोया को रात का आसमान देखना बहुत पसंद था। हर रात वो अपनी छत पर जाकर सितारों को देखती और सोचती, काश कोई सितारा मेरे पास आ जाए। एक अजीब रात। एक रात अचानक आसमान में एक सितारा बहुत तेज चमकने लगा। फिर वो सितारा हिलता हुआ नीचे आने लगा। जोया का दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये टूटता हुआ सितारा था या कुछ और? वो धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ी जहां रोशनी गिर रही थी। राज का खुलासा। वहां एक छोटा सा चमकता हुआ गोला पड़ा था जो हल्की सी रोशनी दे रहा था। जैसे ही जोया ने उसे हाथ लगाया, रोशनी और तेज हो गई और उस गोले के अंदर से एक नरम सी आवाज आई, डर मत, मैं तुम्हारी हिम्मत देखने आया हूं। जोया पहले थोड़ी डरी, लेकिन फिर उसे याद आया कि अम्मी कहती हैं, हिम्मत से हर राज खुल जाता है। सच्चाई। वो सितारा असल में कोई जादू नहीं था। वो एक छोटा सा स्पेस ड्रोन खिलौना था जो शहर के साइंस फेयर से उड़कर यहां आ गिरा था। लेकिन उसकी चमक और आवाज ने जोया को एक बात सिखा दी, डर के पीछे अक्सर कोई नई खोज छुपी होती है। अगली सुबह गांव वालों ने उस खिलौने को देखा और सब हैरान रह गए। जोया को सबने ब्रेव एक्सप्लोरर का नाम दिया। सीख, हिम्मत और जिज्ञासा से ही हम नए राज और नए सपनों की खोज कर सकते हैं। एक छोटे से गांव में 8 साल की एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम जोया था। जोया को रात का आसमान देखना बहुत पसंद था। हर रात वो अपनी छत पर जाकर सितारों को देखती और सोचती, काश कोई सितारा मेरे पास आ जाए। एक अजीब रात। एक रात अचानक आसमान में एक सितारा बहुत तेज चमकने लगा। फिर वो सितारा हिलता हुआ नीचे आने लगा। जोया का दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये टूटता हुआ सितारा था या कुछ और? वो धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ी जहां रोशनी गिर रही थी। राज का खुलासा। वहां एक छोटा सा चमकता हुआ गोला पड़ा था जो हल्की सी रोशनी दे रहा था। जैसे ही जोया ने उसे हाथ लगाया, रोशनी और तेज हो गई और उस गोले के अंदर से एक नरम सी आवाज आई, डर मत, मैं तुम्हारी हिम्मत देखने आया हूं। जोया पहले थोड़ी डरी, लेकिन फिर उसे याद आया कि अम्मी कहती हैं, हिम्मत से हर राज खुल जाता है। सच्चाई। वो सितारा असल में कोई जादू नहीं था। वो एक छोटा सा स्पेस ड्रोन खिलौना था जो शहर के साइंस फेयर से उड़कर यहां आ गिरा था। लेकिन उसकी चमक और आवाज ने जोया को एक बात सिखा दी, डर के पीछे अक्सर कोई नई खोज छुपी होती है। अगली सुबह गांव वालों ने उस खिलौने को देखा
और सब हैरान रह गए। जोया को सबने ब्रेव एक्सप्लोरर का नाम दिया। सीख, हिम्मत और जिज्ञासा से ही हम नए राज और नए सपनों की खोज कर सकते हैं। एक छोटे से गांव में 8 साल की एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम जोया था। जोया को रात का आसमान देखना बहुत पसंद था। हर रात वो अपनी छत पर जाकर सितारों को देखती और सोचती, काश कोई सितारा मेरे पास आ जाए। एक अजीब रात। एक रात अचानक आसमान में एक सितारा बहुत तेज चमकने लगा। फिर वो सितारा हिलता हुआ नीचे आने लगा। जोया का दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये टूटता हुआ सितारा था या कुछ और? वो धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ी जहां रोशनी गिर रही थी। राज का खुलासा। वहां एक छोटा सा चमकता हुआ गोला पड़ा था जो हल्की सी रोशनी दे रहा था। जैसे ही जोया ने उसे हाथ लगाया, रोशनी और तेज हो गई और उस गोले के अंदर से एक नरम सी आवाज आई, डर मत, मैं तुम्हारी हिम्मत देखने आया हूं। जोया पहले थोड़ी डरी, लेकिन फिर उसे याद आया कि अम्मी कहती हैं, हिम्मत से हर राज खुल जाता है। सच्चाई। वो सितारा असल में कोई जादू नहीं था। वो एक छोटा सा स्पेस ड्रोन खिलौना था जो शहर के साइंस फेयर से उड़कर यहां आ गिरा था। लेकिन उसकी चमक और आवाज ने जोया को एक बात सिखा दी, डर के पीछे अक्सर कोई नई खोज छुपी होती है। अगली सुबह गांव वालों ने उस खिलौने को देखा और सब हैरान रह गए। जोया को सबने ब्रेव एक्सप्लोरर का नाम दिया। सीख, हिम्मत और जिज्ञासा से ही हम नए राज और नए सपनों की खोज कर सकते हैं।